हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, एक काफी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कम से कम नहीं तो 3 से 5 मार्क्स के बेटा आते हैं। मेनली हम आज कम से कम नहीं तो 6-7 न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जो 5 मार्क्स के बेटा, इनमें से कोई भी एक जो है उसके आने के चांसेस जो है आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा बेटा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो दूसरा इस टर्म के अंदर बेटा आपका जो 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो बेटा वो कहाँ से होगा, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से होगा या फिर बेटा उसके चांसेस जो है वो कहाँ से होंगे, केमिकल काइनेटिक्स से। उसके अलावा आपके स्कूल के टेस्ट के अंदर या फिर आपके जो प्री बोर्ड होने वाला है बेटा, उसमें भी बहुत सारे चांसेस हैं बेटा आज की क्लास का कोई ना कोई न्यूमेरिकल आने के। तो बेटा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम बेटा आपके साथ शेयर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्क्रीन मैं हटाकर बेटा आपके साथ कर रहा हूँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन शेयर। तो बेटा आप जैसा कि देख सकते हैं, आपके पास हमारी यहाँ पर एनसीईआरटी जो है वो आ गई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जो आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा हम वो करने वाले हैं। ये टेबल क्वेश्चंस होते हैं और इनको करने का तरीका बेटा काफी सिंपल होता है। एक तरह से आप मान के चलिएगा ये फ्री के मार्क्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस टेबल में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्या कहता है, कहता है द फॉलोइंग रिजल्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ रिएक्शन 2A + B gives us C and D। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट को 4 बार किया। जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार किया तो A की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1, B की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 और बेटा उस टाइम पर इनिशियल रेट रिएक्शन का बेटा कितना आया, 6 × 10⁻⁻3। फिर हमने बेटा इसी एक्सपेरिमेंट को सेकेंड टाइम किया, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो गई, A की ये हो गई, B की 0.2 हो गई, नया रेट हमारे पास ये आ गया। फिर हमने एक्सपेरिमेंट को थर्ड टाइम किया और फिर हमने एक्सपेरिमेंट को फोर्थ टाइम किया। तो बेटा चारों बार कॉन्सेंट्रेशन बेटा A की अलग थी, B की अलग थी, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो था बेटा वो डिफरेंट आ रहा था। लेकिन याद रखना, सिंस प्रोसेस एक ही है तो बेटा इन सब रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा बेटा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी तो बेटा उसके नाम के आगे क्या जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट। तो बेटा रिएक्शन का रेट जो है बेटा इन सब केसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो बेटा हम मान लेते हैं हमारा रेट लॉ क्या हो जाता है, लेट द रिएक्शन ऑर्डर बी ए with respect to A and reaction order B with respect to B। Therefore बेटा हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया, रेट विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू A रेज टू द पावर A इनटू B रेज टू द पावर B। तो बेटा सर उन्होंने, हाँ जी बेटा, नहीं पहले फोकस नहीं कर रहा था, कैमरा अब कर रहा है। तो बेटा हमने क्या किया, हमने मान लेते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव ऑर्डर क्या है, स्मॉल ए, आप इसको एक्स भी ले सकते हैं। बी की कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव बेटा ए क्या हो गया, छोटा बी हो गया, आप उसके रिस्पेक्टिव भी ले सकते हैं। और अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन। जिनके पास बेटा ब्राउजर का थोड़ा सा इशू है तो बेटा मैं उनके सामने ये स्क्रीन जो है
अपना जो है वो पिन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बेटा मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ए के रिस्पेक्टिव ऑर्डर को बेटा क्या अज्यूम कर लिया, ए। मैंने कॉन्सेंट्रेशन बी के रिस्पेक्टिव ऑर्डर को बेटा क्या अज्यूम कर लिया, बी। और इस हिसाब से मेरा जो रेट लॉ है बेटा उसका एक्सप्रेशन जो है वो ये बन गया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इन चार में से, जो मेरे पास चार एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, उन चारों में से कोई दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिसके अंदर बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ताकि कॉन्सेंट्रेशन बी की पूरी तरीके से क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो चार एक्सपेरिमेंट मुझे दे रखे हैं, इन चारों में से मैं कोई भी दो एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज करूंगा जिसके अंदर बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, ताकि वो आराम से क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। तो मैं आपके साथ बेटा एनसीईआरटी शेयर कर लेता हूँ। और ये देखिए बेटा, है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की नीचे की लाइन पढ़ेंगे तो बेटा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, determine the rate law and rate constant for the reaction। तो बेटा मुझे ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन भी बनाना है और मुझे के रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी निकालनी है। कोई बच्चा इन चार एक्सपेरिमेंट को देखकर मुझे बता सकता है कि ऐसे कौन से दो एक्सपेरिमेंट हैं जिनके अंदर बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, सेम है। First of all, वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो बेटा मैं इन दोनों का क्या ले लूंगा, रेशियो ले लूंगा, है ना। तो बेटा लेट R1 अपॉन R4 बी इक्वलेंट टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ए इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ए इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर बी। तो बेटा मैंने क्या किया है, सिंस मुझे बच्चों ने बताया कि सर फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो क्या है, सेम है। तो बेटा मैंने क्या कर लिया, R1 अपॉन R4 का रेशियो ले लिया। बेटा रेट लॉ तो सेम ही है एक्सप्रेशन, तो दोनों के लिए मैंने लिख दिया। अब मैं R1 के रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज को इधर प्लेस कर दूंगा और R4 के रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज को इधर प्लेस कर दूंगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट में जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ R1 की वैल्यू कितनी है, और R1 की वैल्यू मतलब रेट फर्स्ट की वैल्यू के तब बेटा ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। सिमिलरली बेटा मैं R4 की रेट की वैल्यू प्लेस करूंगा, तब ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। तो बेटा मैं आपके साथ वापस वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के पास। ये देखिए बेटा, तो अब इसके अंदर R1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय R4 कितना है बेटा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2। के की कॉन्स्टेंट रेट वैल्यू सेम ही रहेगी बेटा, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 रेज टू द पावर ए। बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 रेज टू द पावर बी डिवाइडेड बाय के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.4 रेज टू द पावर ए इंटू 0.1 रेज टू द पावर बी। ठीक है, तो मैं आपके साथ बोर्ड शेयर कर देता हूं बेटा। हाँ जी बेटा, तो आप देख सकते हैं वहां पे शायद आपको ये वाली वैल्यू नजर नहीं आ रही होगी। मैं बेटा इसी एक्सप्रेशन को, ठीक है,
मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेटा R1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, R4 कितना है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2, रेट कांस्टेंट K उतना ही रहेगा, A की वैल्यू कितनी है 0.1 रेज टू द पावर A, 0.1 रेज टू द पावर B, R4 में बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.4 रेज टू द पावर A, 0.1 रेज टू द पावर B। तो बेटा आपको इस एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, मैंने कैंसिल कर दिया। आप सिंपली लिखेंगे B की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम है, आप बेटा इसको कैंसिल कर देंगे। रेट कांस्टेंट K दोनों में सेम है, बेटा कैंसिल हो गया, है ना। ये बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान से देखिए 60, ये बेटा कैंसिल हो गया 10 टू द पावर -1। तो बेटा कुल मिलाकर ये हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा 1/4, या फिर मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6/24 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.4 होल रेज टू द पावर A। जब दोनों की पावर जो है बेटा वो सेम है तो बेटा मैंने इनको कंबाइन कर दिया, ये आ गया 1/4, ये आ गया बेटा 1/4 होल रेज टू द पावर A। देयरफॉर बेटा A की वैल्यू कितनी आ गई 1। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, है ना, ये वाला A बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। मैंने 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज किए जिसके अंदर D की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, तो बेटा वो कैंसिल हो गया और मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो A के रिस्पेक्टिव ऑर्डर आ गया। लेकिन बेटा मुझे पूरा ऑर्डर निकालना है, तभी तो मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब मुझे B की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन B। उसके लिए कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैं कौन से 2 एक्सपेरिमेंट चूज करूं ताकि मेरे पास बेटा किसकी वैल्यू आ जाए, इस बार B की वैल्यू आ जाए। तो ये रही बेटा आपके पास क्वेश्चन वाला। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैं ऐसे कौन से 2 एक्सपेरिमेंट चूज करूं जिससे A की कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाए और बेटा B की कॉन्सेंट्रेशन सेकंड एंड थर्ड। वेरी गुड। अब मैं चूज करूंगा एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो बेटा सिमिलरली R3 अपॉन R2 अपॉन R3, तो बेटा रेट कांस्टेंट A रेज टू द पावर A इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर B अपॉन रेट कांस्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर A इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर B। तो बेटा चॉइस आपके एक्सपेरिमेंट की कौन कौन सी है वो आप जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा टीचर जो है वो देख सकता है कि पता चल जाएगा कि हाँ भी बच्चे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो है वो चूज किए। तो बेटा मैंने वही मेथड लगाकर इस बार क्या कर लिया, पहले मैंने R1 और R4 का रेशियो निकाला, इस बार मैं R2 एंड R3 का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो बेटा एक्सप्रेशन सेम ही है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मैं वैल्यूज देखूंगा, उनको यहाँ पे प्लेस करूंगा, क्योंकि बेटा R2 एंड R3 लेने का पर्पस ये है क्योंकि इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर A की कॉन्सेंट्रेशन बेटा सेम है, तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बेटा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम आ जाते हैं R2 और R3 का रेशियो लेकर। तो बेटा रेट थर्ड की वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी है 2.88 into 10 to the R2, it is 7.2 into 10 to the power -2। R3 कितना है 2.88 into 10 to the power -1। K की वैल्यू ये आ गई, A की कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 रेज टू द पावर A
बी की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 रेज टू द पावर बी डिवाइडेड बाय के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 रेज टू द पावर ए, और बेटा बी कितना है 0.4 रेज टू द पावर बी। तो आप देख सकते हैं बेटा, मैंने R2 रेट कितना आ गया, R3 रेट इतना आ गया, एक्सप्रेशन में वैल्यूज प्लेस करी, ए कितना है 0.3 रेज टू द पावर ए, 0.3 रेज टू द पावर ए। बेटा ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेम है। रेट कांस्टेंट बेटा इससे हो गया कैंसिल। 10 टू द पावर -1 बेटा मैंने इससे किया, तो बेटा ये ऊपर कितना आ गया -1, और बेटा अब मेरे पास कितना आ जाएगा जरा देखो, 72 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 228 इंटू एक 10 नीचे आ गया -1, ये सब बेटा कैंसिल हो गया। तो बेटा मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया 0.2 अपॉन 0.4 होल रेज टू द पावर बी एंड 72 1 एंड 72 4। तो बेटा मेरे पास ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/2 होल रेज टू द पावर बी। अब देखो बेटा 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बेटा वो 1/2 रेज टू द पावर बी बन जाएगा। तो इसका मतलब है बी का ऑर्डर बेटा कितना आ गया 2। तो बेटा देयरफॉर रेट एक्सप्रेशन बेटा हमारा क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2। तो बेटा रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ये आ गया बेटा मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इसी क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछा है कि भाई रेट कांस्टेंट निकालो। आप बेटा चारों में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट चूज कर लो, चारों एक्सपेरिमेंट में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो है आप चूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूँ, ये लीजिए। तो चारों में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट चूज कर लो, मैं आपको रेट कांस्टेंट जो है निकाल के बता देता हूँ। कौन सा चूज करना चाहते हो बेटा आप एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 कौन सा चूज करना चाहते हैं? सब पहला वाला दूसरा वाला। पहला वाला चूज कर लो बेटा, सबसे सिंपल पहला वाला ही है, ठीक है। दोनों में कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो कितनी है, 1 है बेटा। देयरफॉर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 R1 इज इक्वल टू K इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर A इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, है ना बेटा। तो मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। तो बेटा बच्चों ने बोला कि सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चूज कर लो। तो बेटा R1, ठीक है, अगर आपको वहां पे क्लियर नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। R1 इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट A रेज टू द पावर 1 इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2। आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है, आप इसकी वैल्यू देखेंगे बेटा। R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3। बेटा रेट कांस्टेंट कितना हो गया A, ये आ गया बेटा 0.1 रेज टू द पावर 1, ये आ गया बेटा 0.1 रेज टू द पावर 2। तो बेटा ये कितना आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू K। बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू बेटा कैंसिल होगी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6। बेटा जो क्वेश्चन की नीड थी वो हमने पूरा कर लिया। आपको हो सकता है कि बेटा वो 4 एक्सपेरिमेंट थे, ये भी हो सकता है कि बेटा वो आपको 2 एक्सपेरिमेंट दे दें, तो दोनों में से आपको चूज करने पड़ेंगे 2 एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर तो सॉल्विंग काफी आसान थी,
क्योंकि बेटा हमें दिक्कत नहीं आई, बट कभी कभार बेटा हमको लॉग भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन करेंगे या तो ऐसा करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें हम आपको लॉग की वैल्यू जो है उस हिसाब से कराएंगे। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, और थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम बात कर रहे हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर करी है, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। इस बार इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर कोई बच्चा बता सकता है कि कितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? हमने उसी एक्सपेरिमेंट को कितनी बार किया है? 4 बार। तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ जी 3 बार। वेरी गुड, 3 बार किया है। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन ए की और बी की और रेट की वैल्यू दे रखी है। ये है बेटा हमारा एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यू, ये है एक्सपेरिमेंट 2, और बेटा ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंट 3। तो बेटा इस बार उन्होंने हमें सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। तो अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी गिवन बिलो। कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो बेटा हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन बी। बेटा कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए रेज टू द पावर एक्स इनटू बी तो बेटा इस बार हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने चूज कर लिया। लेट द रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाए बेटा, रेट विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एक्स एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर वाई। तो बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ए कितना हो गया बेटा एक्स, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन बी बेटा कितना हो गया इस बार, हमने y ले लिया, हमने a और b की जगह इस बार बेटा क्या ले लिया, x एंड y ले लिया। तो सबसे पहला स्टेप, आप इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट चूज कर लो जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसी एक की बेटा क्या है, सेम है। तो आप कौन कौन से एक्सपेरिमेंट चूज करना पसंद करेंगे जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट की बेटा सेम है? कौन से हैं वो 2 एक्सपेरिमेंट? 1 and 2। वेरी गुड। तो बेटा लेट तो बेटा हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन कौन से हैं, R1 एंड R2। तो बेटा R1 अपॉन R2 इक्वल टू K इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर y, K इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर y। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है बेटा, एक्सप्रेशन जो है वो बना लिया है ना। तो बेटा R1 अपॉन R2 बेटा रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्क रेज टू द पावर x इंटू बी की कॉन्क रेज टू द पावर y,
एंड डिवाइड बाय k इंटू a की कॉन्क रेस टू द पावर x इंटू b की कॉन्क रेस टू द पावर y। तो जो जो एक्सपेरिमेंट के अंदर वैल्यूज है बेटा वो सारी वैल्यूज जो है मैं अब प्लेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा वो वैल्यूज कौन कौन सी है। तो बेटा R1 की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। बेटा 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। R2 की वैल्यू भी सेम है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। बेटा रेट कांस्टेंट k तो सेम ही रहेगा। सर को एक्सपेरिमेंट दिखाई 1 नहीं के दे अंदर रहा सर, फोकस हाँ नहीं है जी क्या आपको बेटा, दिखाई नहीं दे रहा? हाँ जी बेटा ये देखो अब आ गया फोकस क्लियर हाँ सर वो है ना। तो बेटा अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा क्योंकि मुझे भी वैल्यूज देखनी है। तो बेटा R1 की वैल्यू कितनी है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। R2 की वैल्यू भी कितनी है बेटा 5.07 10 टू द पावर -5। रेट कांस्टेंट कितना आ गया बेटा A की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में कितनी है बेटा 0.2 रेस टू द पावर x। B की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में बेटा कितनी है 0.3 रेस टू द पावर y। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में A की कॉन्सेंट्रेशन इज सेम 0.2 रेस टू द पावर x एंड B की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 रेस टू द पावर y। तो बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन। तो ये देखिए बेटा R1 की वैल्यू 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। R2 की वैल्यू भी सेम है बेटा 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। K तो बेटा हमें पता ही नहीं, जो भी होगा सेम ही होगा 0.2 रेस टू द पावर x। A की कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.2 रेस टू द पावर x। B की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितनी है 0.3 रेस टू द पावर y और B की कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितनी है 0.1 रेस टू द पावर y। तो बेटा अब क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया बेटा। तो आइडियली आपके पास बेटा ये कितना आ गया 1। बेटा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और ये आ गया बेटा 3 रेस टू द पावर y। देयरफॉर बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 0, है ना। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 क्योंकि यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहे बेटा। तो अगर आप लॉग लेके भी निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पे नंबर 3 रेस टू द पावर y आ रहा है। बेटा y की वैल्यू y का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू p की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन। नाउ मेरे पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, तो बेटा क्या आ गया 0। अब मुझे निकालना है बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है बेटा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से 2 एक्सपेरिमेंट आप चूज करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर कैलकुलेशन। 1 एंड 2 हम चूज कर चुके हैं, तो बेटा R1 R2 दोबारा तो आ नहीं सकता। अब या तो आप रेशियो R1 R3 लीजिए या फिर आप रेशियो R2 एंड R3 लीजिए, ये आपकी चॉइस है। अब जैसी चॉइस आप मुझे बताएंगे उस हिसाब से बेटी और फिर हम उसको करेंगे। तो कोई केमो चूज करना चाहता है इस सर केस 2 के और अंदर 3 2 एंड 3। तो बेटा अब हम क्या यूज कर रहे हैं, सिमिलरली R2 अपॉन R3। तो बेटा K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर y, K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर y। अब बेटा एक्सपेरिमेंट 2 का रेट बेटा कितना है, इट इज 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। एक्सपेरिमेंट 3 का रेट कितना है
1.43 into 10 to the power minus 4, which is equivalent to K into A की concentration, that is 0.2 raised to the power X into B की concentration 0.4 raised to the power Y divided by K into A की concentration raised to the power 1 X into B की concentration 0.05 raised to the power Y. तो आप देख सकते हैं बेटा, एज पर योर चॉइस हमने R2 अपॉन R3 लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन रखा और सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बेटा क्या हो सके कैंसल, एक्सेप्ट फॉर बेटा रेट कॉस्ट। अब सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो बेटा। बेटा y की वैल्यू मेरे पास बेटा कितनी आ गई, 0। तो अगर मैं इसी y की वैल्यू को बेटा यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन बेटा कितना आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये डेसिमल से डेसिमल बेटा हो गया कैंसल, -4 इससे बेटा कैंसिल हो गया, तो बेटा ये कितना आ गया, -1। तो बेटा मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 507 अपॉन 1430। मैं 10 को नीचे ले आया, विच इज इक्वलेंट टू, अगर मैं इसको देखूं बेटा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर x इनटू बेटा ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 अपॉन 0.05 होल रेज टू द पावर 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 बेटा वो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो बेटा अगले स्टेप के अंदर जो आपको मुझे बताना है ये, तो बेटा कितना आ गया, 2 रेज टू द पावर x इनटू बेटा कितना आ गया, ये 1। मुझे 507 अपॉन 1430 की वैल्यू चाहिए आपसे। तो बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.35। तो बेटा दैट इज हमारे पास फाइनल कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो कितना आ गया, 0.35 इंटू 2 रेज टू द पावर x। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे बेटा क्या लेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, लॉग 0.35 which is equivalent to log 2 raised to the power x। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मैं 0.35 को कैसे प्लेस कर रहा हूँ, जरा ये देखो बेटा, log 3.5 into 10 to the power -1 is equivalent to बेटा ये कितना आ जाएगा, x into log 2। बेटा log नंबर या एनीथिंग रेज टू द पावर जो होता है बेटा वो आगे आ जाएगा इनटू लॉग 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग 3.5 प्लस लॉग 10 टू द पावर 1 विच इज इक्वलेंट टू x इनटू लॉग 2। कोई बच्चा लॉग टेबल देखकर जरा मुझे बताएगा कि लॉग 35 अंडर 0 कितना आता है बेटा, लॉग 35 अंडर 0 वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, log 35 अंडर 0 कितना आ रहा है, 5441। ये आ रहा है बेटा, वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 5441
तो डेसिमल चारों डिजिट से पहले लग जाएगा, और बेटा प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा -1 इंटू log 10 0 होता है, x इंटू बेटा log 20 अंडर 0 0.301। बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो 0.35, ये बेटा कितना आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.4559 विच इज इक्वलेंट टू x इंटू 0.3010। देयरफॉर x बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा नेगेटिव 0.4559 डिवाइडेड बाय 0.3010। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली देखूं तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर मैं पहले 2 डिजिट ले लूं 45 और 30, तो बेटा ये आ रही है वैल्यू -3/2 या -1.5। तो बेटा हमारा रेट क्या हो जाएगा बेटा, इट इज ए की कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर -2, और बेटा बी आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों? क्योंकि बेटा उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डर जो है वो बेटा क्या है 0 है। तो बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वो भी टेबल की फॉर्म के अंदर है बेटा, और ये है हमारा एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ये काफी सिंपल है बेटा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटा इसका मतलब है रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 1, और बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन वो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 0 है। तो बेटा देयरफॉर हमारा फाइनल रेट बेटा क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1। ये है हमारा फाइनल रेट। अब वो कहता है फिल इन द ब्लैंक। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं और एक्सपेरिमेंट 1। अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 के लिए वैल्यूज यूज करूं, R1 इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1। तो बेटा देखो R1 कितना है, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये आ गया बेटा रेट कांस्टेंट के, और बेटा ए की कॉन्सेंट्रेशन ये है, भाई बी तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि बी के रिस्पेक्टिव तो सब कुछ 0 आ गया, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो बेटा ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा 0.1। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -1। तो बेटा अगर आप सॉल्व करोगे रेट कांस्टेंट बेटा कितना आ गया 0.2। तो पहले एक्सपेरिमेंट से मुझे रेट कांस्टेंट पता लग गया, वो कितना आ गया बेटा 0.2। अब मैं करूंगा बेटा और एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब आप देखो बेटा R2 इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1। मुझे निकालना क्या है, मुझे ए की कॉन्सेंट्रेशन तो निकालनी है। तो बेटा ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू R2 अपॉन के। तो बेटा R2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। के की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -1। बेटा ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी आ गई 0.2। अब हम सेम एक्सपेरिमेंट में अब हम जाएंगे बेटा थर्ड के लिए और एक्सपेरिमेंट 3। तो बेटा R3
कितना आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेट टू पावर 1। बेटा रेट कांस्टेंट कितना है 2, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 0.4। तो बेटा R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 8, तो 0.08। या फिर आप R3 कैसे लिख सकते हैं बेटा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। और फाइनली फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 4, तो बेटा R4 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू A रेज टू द पावर 1। बेटा मुझे इसके अंदर अगेन A की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो बेटा इट इज R4 अपॉन रेट कांस्टेंट। R4 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और बेटा A की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई -1। तो इसका मतलब हो गया A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 0.1। बेटा आपने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। ये एक्सपेरिमेंट 4 के लिए, ये एक्सपेरिमेंट 3 का आंसर, ये एक्सपेरिमेंट 2 का आंसर, और ये एक्सपेरिमेंट 1 से हमको पता चला। और इस स्टेटमेंट ने हमको एक्चुअली बताया कि रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो सकता है। तो आप इसको भी कॉपी कर। तो बेटा अब हम एक नए टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये भी कम से कम नहीं तो बेटा 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। और हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए भी मुझे बोर्ड पे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी काफी अच्छी लर्निंग है बेटा, तो हमें सीखना। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। कहते हैं डीकॉम्पोजिशन एजो आइसोप्रोपेन का 2-हेक्सेन एंड नाइट्रोजन takes place at 543 Kelvin and the following data are obtained। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एजो आइसोप्रोपेन बेटा क्या होता है। हालांकि बेटा इतना जरूरी नहीं है आपको इसका फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, बट सिंस एनसीईआरटी ने एक बार बता दिया है तो आपको अब इसको थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन। कंपाउंड है एजो आइसोप्रोपेन, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 CH। इसका नाम है एजो आइसोप्रोपेन। सर वो लाइट बेटा इट डजंट मैटर क्या है। हाँ क्या चीज बेटा, लाइट का ग्लेयर आ रहा है, एन के बाद आपने क्या लिखा है? यस 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 यस, मैं इसको बेटा 20th CH3 CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N CH CH3। तो बेटा एजो का मतलब होता है N डबल बॉन्ड N, तो बेटा ये हो गया एजो आइसोप्रोपेन। वो कहते हैं कि एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज करके बेटा क्या देता है हेक्सेन, और साथ में बेटा क्या देता है नाइट्रोजन गैस। अच्छा एक्चुअली में एजो आइसोप्रोपेन, ठीक है, वो भी क्या है बेटा सॉलिड ओ गैस। तो बेटा ये डिकम्पोज करके बेटा हेक्सेन देता है और नाइट्रोजन देता है। आप टीचर अच्छा हुआ तो बेटा वो आपको एग्जाम के अंदर इक्वेशन भी दे देगा। आपको कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं पता, इट इज ओके, आप सीधा एजो आइसोप्रोपेन लिख देना, है ना। आप फॉर्मूले की जगह क्या लिख देना, एजो आइसोप्रोपेन गिव्स हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको
कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं है तो आप उसको बैलेंस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे इट इज ओके। तो आपके पास ये आ गई रिएक्शन। अब देखिए बेटा कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, मैं आपको एनसीईआरटी के पास ले जाता हूँ। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है डेटा क्या दे रखा है, कहते हैं जब टाइम 0 है तो बेटा प्रेशर कंटेनर का 35 mm ऑफ Hg है। ठीक है, जब टाइम 0 है प्रेशर कंटेनर का 35 mm ऑफ Hg है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, कहते हैं जब टाइम 0 है इसका मतलब बेटा रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई। अगर रिएक्शन प्रोसीड होनी नहीं हुई तो कंटेनर में आपको सिर्फ रिएक्टेंट मिलेगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जब टाइम 0 है तो कंटेनर में सिर्फ एजो आइसोप्रोपेन है और तो कुछ होगा ही नहीं। याद है केमिकल इक्वी के अंदर हम इस वैल्यू को बेटा क्या लिखते थे, इनिशियल अमाउंट एज ए। बेटा ये ए की वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा, वो कितनी है 35 mm ऑफ Hg। ये जो ए की वैल्यू है बेटा मुझे वो दे रखी है, वो कितनी है 35 mm ऑफ Hg। कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट ही है, अभी रिएक्शन शुरू होनी है। अब वो क्या कह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अब वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब टाइम 360 सेकंड हो गए, जब टाइम 360 सेकंड हो गया तो टोटल प्रेशर बेटा कितना हो गया 54। जब टाइम 360 सेकंड हो गया तो टोटल प्रेशर कितना हो गया बेटा 54। इसका मतलब क्या हो गया, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा। तो बेटा एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं बेटा, ये हो गया ए, ये हो गया 0, ये हो गया 0। जब टाइम 360 सेकंड हो गया तो बेटा ये कितना आ जाएगा a माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा x, ये कितना आ जाएगा बेटा x। जब इनिशियल बात थी तो बेटा वैल्यू कितनी थी 35। जब बेटा 360 सेकंड हो गए तो बेटा टोटल वैल्यू कितनी है बेटा 54। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 35 mm ऑफ Hg एंड टोटल प्रेशर 360 पर एट 360 सेकंड बेटा कितना आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इन सबको आप क्या कर दोगे बेटा ऐड कर दोगे, तो टोटल प्रेशर 360 सेकंड पे कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दोगे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 54 विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा बेटा a प्लस एक्स। तो बेटा 54 इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स। तो बेटा x कितना आ गया 54 माइनस 35। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 19 mm ऑफ Hg। इससे बेटा मैं क्या निकालूंगा K1। तो बेटा K1 कैसे आता है 2.303 अपॉन E इंटू लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। तो बेटा K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है बेटा 360 इंटू लॉग इनिशियल वैल्यू बेटा कितनी है 35 डिवाइड बाय A कितना है 35 माइनस एक्स कितना आ गया बेटा 19। तो बेटा K1 कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 360 इंटू लॉग 35 डिवाइडेड बाय बेटा ये कितना आ जाएगा 60। तो बेटा K1
कितना आ गया 2.303 अपॉन 360 इंटू लॉग, बेटा ये कितना आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा बेटा 3, तो किससे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 14, 14 का मतलब है 3, 140 अप्रोक्सीमेटली, बेटा ये कितना आ जाएगा 4। तो बेटा A1 कितना आ गया 2.303 अपॉन 360, कोई बच्चा मुझे log 21/4 देखकर बताएगा बेटा कितनी वैल्यू आएगी। log 21/4 ये वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? सर वो 2.18 नहीं होना चाहिए, 2.18 होगा सर, बेटा log 2.18। राइट, थैंक यू बेटा 2.18। तो बेटा log 21/8 बेटा कितना आ रहा है? 3385। बेटा ये आ जाएगा 0.3385। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास A1 की वैल्यू आएगी, रेट कांस्टेंट 1 की वैल्यू आएगी। सर रेट कांस्टेंट 1 की वैल्यू क्यों आएगी? क्योंकि आपने अभी एक ही टाइम गैप लिया है, दैट इज 0 to 3 सेकेंड। अगर आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर अभी एक और टाइम गैप है, तो बेटा वो कितना है 720। तो अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो 0 से 360 हमने बेटा क्या निकाला है K1, और उसके बाद 0 से डायरेक्ट 720 हम बेटा क्या निकालेंगे K2, क्योंकि उसने पूछा है कि रेट कांस्टेंट निकालना है। तो बेटा रेट कांस्टेंट फिर हम कैसे निकालेंगे, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ एक टाइम गैप लिया है, इसके बाद पूरा यही कॉन्सेप्ट और हम बेटा दूसरा टाइम गैप जो है वो लेंगे। तो दूसरा टाइम गैप भी बेटा सिमिलर तरीके से होगा, और मैं चाहता हूं कि आप उसको कॉपी कर लें और मुझे K1 की वैल्यू बता दें कितनी आ सर रही दूसरे है। टाइम गैप में हम t की वैल्यू 720 लेंगे या 360? 720 लेंगे बेटा, T की वैल्यू ऑब्वियसली बात है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। अभी पहले आप ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मुझे K1 की वैल्यू बताएंगे, फिर मैं आपको K2 कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा। तो आप कॉपी कर लीजिए और फिर मुझे सॉल्व करके बताइए। तो बेटा पिछले एक्सपेरिमेंट से हमारी K1 की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 2.1325 × 10⁻³ अब हमें बेटा दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं आपके साथ बेटा NCERT शेयर कर रहा हूँ ताकि हम दूसरी वैल्यूज को देख सकें। तो बेटा ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब वो कह रहे हैं कि इनिशियल टाइम हमारे पास बेटा कितना है 0, तो उस पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी है 35। तो बेटा इनिशियल वैल्यू तो बेटा वही रहेगी 35, लेकिन बेटा वो कहता है कि 720 सेकेंड्स के ऊपर जो टोटल प्रेशर है बेटा अब वो कितना आ गया बेटा 63। तो बेटा आपको रेट कांस्टेंट बताना होगा। तो बेटा चलते हैं इसी को सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो बेटा, तो इनिशियल टाइम बेटा कितना है 0, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, इनिशियल टाइम 0 हो गया, तो रिएक्शन अभी शुरू ही हुआ है। तो बेटा टोटल प्रेशर इस कंटेनर में बेटा वो कितना है 35 है बेटा, वो तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है, अभी तो कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट तो अभी बनेगा जब बेटा टाइम कितना पहुंच गया 720 सेकेंड। तो बेटा ये कितना आ जाएगा A माइनस एक्स, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x। सर क्यों, ध्यान से देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल ब्रेक करके
इसका एक मॉलिक्यूल दे रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर x मॉलिक्यूल ब्रेक करेंगे तो इसके भी x आएंगे, इसके भी x आएंगे, और यहाँ पर बेटा वो कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर बेटा कितना आ रहा है 63। तो ये हो गया टोटल प्रेशर। तो अब आप देख लो बेटा, तो टोटल प्रेशर है ना किस पर, एट 720 सेकेंड बेटा कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स प्लस एक्स, ये बेटा कैंसिल हो गया। टोटल प्रेशर बेटा कितना आ रहा है इस बार 63, इनिशियल बेटा कितना है 35 प्लस एक्स। तो बेटा x कितना आ जाएगा 63 माइनस 35, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 28, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 28। अब आप बेटा दूसरा रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, कैसे, तो बेटा K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन सेकेंड टाइम इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो बेटा K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 720 इंटू लॉग 35 अपॉन 35 माइनस 28। तो बेटा K2 कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 720 इंटू लॉग 35 अपॉन 7। तो बेटा ये तो कैलकुलेशन काफी आसान हो गई हमारी। तो बेटा K2 कितना आ गया 2.303 अपॉन 720 इंटू लॉग 5। तो K2 2.303 अपॉन 720 लॉग 5 होता है 0.6990। आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास K2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। पहले पार्ट में हमने K1 की वैल्यू निकाली हुई थी, इस पार्ट में हम K2 की वैल्यू निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट निकालना। तो K1 प्लस K2 अपॉन 2 करके हमारे पास फाइनल रेट कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और मुझे ओरिजिनल रेट कांस्टेंट जो है वो बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। तो बेटा K2 की वैल्यू कितनी बताई आपने, 2.1638 2.38 इंटू 10 टू द पावर -3। -3। तो बेटा दोनों में -3 तो कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2.1638 प्लस 2.1325 इनका डिवाइडेड बाय 2 करके इंटू 10 टू द पावर -3 जो कॉमन है मैं ले लूंगा। तो बेटा क्या दोनों का एवरेज आ रहा है, सर 2.1481। 2.14। इतना ही बेटा हमें आंसर लिखना है 10 टू द पावर -3। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आ जाता है। सर एनसीईआरटी के पीछे आंसर जो दिया है वो 2.20 दिया है। 2.20 दिया है, तो हो सकता है कि बेटा हमारी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी वेरी कर रही है बेटा। सर लॉग में डेसिमल कितने तक, मतलब कितने डिजिट्स तक लेना है बेटा फिर? वैसे तो लॉग से बेनिफिट ये होता है कि हमारा आंसर डेसिमल के 4 डिजिट तक, बेटा डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक सही रहता है। बट जो मुझे एक्चुअल बताऊं, मुझे इस आंसर में ही गड़बड़ लग रही है। So मेरे हिसाब से दोनों जो है वो 2.2 के आसपास ही आने the चाहिए। K2 2.2358 है into 10 raised to power -3 और K1 2.1654 into 10 raised to power -3। अच्छा, तो अगर इसी से बेटा कितना बताया वेदांत आपने बेटा, ये सर वाला K1 कितना K1 जो है वो है 2.1654 2.1654 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3 और K2 जो है वो है 2.2358। 2.2358।
इसका एवरेज 2.20 into 10 raised to the minus 3 आता है। ग्रेट, वही आ गया बेटा हमारा आंसर। तो 2.235 और बेटा ये कितना आ गया 2.1654, जो एवरेज हमारा बेटा कितना आ रहा है 2.20 हमारा आंसर आ गया। तो बेटा हमारा आंसर मैथ जो है वो भी करेक्ट है। तो ऐसे बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है और बेटा ऐसा ही एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है बेटा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो वो दो क्वेश्चन जो है काफी इम्पोर्टेंट है, जिनको हम आज के लेक्चर में तो नहीं कर पाएंगे, पर हम अगले लेक्चर में बेटा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे और बाकी के अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और फिर ये जो दो क्वेश्चन हम जिनकी बात कर रहे हैं हमारे रह गए हैं, हम वो दोनों कवर करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। मेरी तरफ से टाटा है, पहला है बेटा, आप कॉपी कर सकते हैं, देन आप लीव कर सकते हैं।